वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में जब खाने की मेज़ सजती है तो अक्सर औकात जो नाराज़गी का इजहार किया जाता है वो ये है कि आज तो कुछ भी नहीं है खाने में, और जब देखा जाए तो टेबल पे बहुत कुछ होता है। तो क्या चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से बहुत से घर के लोग उठना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं हम खाना नहीं खाएंगे, और वो है गोश्त, चिकन, बोटी या कोई भी ऐसा आइटम जो कि मीट से रिलेटेड हो। लेकिन अब एक और फितना भी शुरू हो चुका हुआ है, और वो ये है कि घर में जो भी बना हुआ है हमें पसंद नहीं आ रहा, अब हम बाहर जाके कहीं खाना चाह रहे हैं, और वो भी गोश्त की ही कोई शक्ल खाना चाह रहे हैं। आज हम अपनी किचन में आकर आपको कुछ ऐसे आइटम बताना चाहेंगे जो कि आप घर में बनाएं, बहुत जल्द बनाएं, सेहतमंद अंदाज से बनाएं और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को खिलाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसबा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज आपका किचन बहुत खूबसूरत सजा सजा लग रहा है। क्या आज आप हमें सिखाएंगी? आज मैंने रखा है कि चिकन रोस्ट बना दूं और उसके साथ एक सैलेड हो जाए। चिकन रोस्ट, वो भी यानी कि हेल्दी आइटम, और सैलेड साथ है वो भी हेल्दी। ठीक है, और कोशिश है कि सिंपल और जो जल्दी बन जाए। बिल्कुल सिंपल, हमें खाने चाहिए ही ऐसे हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, जिसमें हमारा टाइम ज्यादा ना बिल्कुल लगे। सही बात है जी। अच्छा, पहले हम चिकन से शुरू करते हैं कि जी। इसको हम उतनी देर फिर रख देंगे मैरिनेट होकर पकने के लिए, हम उतनी देर फिर सैलेड बना। लेकिन इसमें डलेगा क्या क्या आप हमें अभी कुछ आप पहले देखिए, बताएंगे? हमने जिस तरह मैंने आज एक चिकन लिया है, अच्छा, ठीक है, आप ठीक है। चिकन ले लें। चिकन ठीक में है। हम दही में इसको मैरिनेट करेंगे, ठीक है। दही कितना लेना होगा? दही आपने एक चिकन है तो उसके लिए पौनी प्याली, आधा ठीक है, प्याली पौनी। काफी होता है, ठीक है। वो लेंगे आप। दही के अंदर सिरका डालेंगे जी। ठीक है। 2 टेबलस्पून में सिरका डालती हूँ अच्छा। उसमें। आप ले लें जिस तरह एक प्याली दही है उसमें 2 टेबलस्पून सिरका। 2 में लेमन के जूस डालूंगी इसके निकाल के। फिर इसमें डलेगा नमक, मिर्चें, जीरा जी। और धनिया। जीरा और धनिया जो हमने इसमें डाला है ना, वो मैंने तवे पे थोड़ा सा भून लिया था। अच्छा, उससे उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। बिल्कुल। बल्कि मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ऐसा मसाला अपने पास रखते हैं और जब पकाना होता है ना तो तवे पे भून के उसी वक्त पीस के डालते हैं। हाँ, फ्रेश डालने का टेस्ट ही और है, टेस्ट और उसी वक्त आते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है। शायद इसीलिए हम देखते हैं कि जो जन्नत के खानों की बात है ना, तो उसमें भी अक्सर आप देखें ये जिक्र आता है कि वो आप उसी वक्त तोड़ेंगे और उसी वक्त यानी कि इस्तेमाल करेंगे, तो वो ताजा चीज जो है उसका मजा ही और है। एक फ्रूट होता है ना प्लेट में रखा हुआ है, एक आप दरख्त से तोड़ के खाते हैं, उसका तो मजा ही कुछ और होता है। सही बात है। और इसमें साथ डलेगी काली मिर्चें भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बाकी जिस तरह कोई बच्चे हैं तो वो जरा इतना स्पाइसी नहीं खाते, तो आप थोड़ी कम मिर्चें डाल दें। ठीक है, बच्चे बाद में ऊपर डाल सकते हैं कुछ। बड़े जो है जिस तरह ज्यादा स्पाइसी मांगते हैं, या आप जिस तरह जैसे हमारे घर में जैसे कोई बीमार होता है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, ज्यादा नमक नहीं लेना चाह रहा या ज्यादा मसाले नहीं लेना चाह रहा, तो हम एक मुनासिब मिकदार में लगा दें और उसको इस्तेमाल उसमें आप दही डाल लें, लेकिन आप मिर्चें कम कर लें। ठीक है, तो वो भी आपका बहुत अच्छा शासन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहले सबसे हम लेंगे दही। दही, ठीक है। दही में अच्छा, दही मतलब घर में जमाना बेहतर होता है कि बाजार से ले लिया जाए? घर की चीज तो फिर सबसे अच्छी है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आजकल मुश्किल क्यों लोगों को लगता है दही घर में जमाना? बस ये कुछ औरतों की ऐसी है कि वो कहती हैं बस जाएं और बाजार से चीज उठाएं और ले आए और खिला के फारग कर लें। तो थोड़ी सी अगर कोशिश करें तो अच्छा सा जार रात को लगा लें, सुबह बेहतरीन दही आपका जमा हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, दो हमने इसमें 2 चम्मच 3 चम्मच डाल दें आप। ठीक है। अगर मैंने बताया था 1 प्याली तकरीबन दही हो जाता है। ठीक है, वो आप ले लें। ठीक है। फिर इसमें आप डाल दें सिरका। सिरका डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच। ठीक है, भर के। अच्छा, इससे वो टेंडर जल्दी हो जाएगा और बन जाएगा। अच्छा, अब हमने डाल लिया ना दही। दही के अंदर हमने सिरका जी, और सिरके के अंदर साथ हम डाल रहे हैं दही में नींबू। अच्छा, ठीक है। एक चिकन है, ज्यादा खटास नहीं हो जाएगी? सिरका भी आपने डाला है, टेंडर अच्छा होगा। कई लोग कहते हैं कि हमने सिरका और नींबू लिया तो हमारा गला खराब होना शुरू हो गया, और फिर दही भी सब में खटास अगर हो। नहीं, ये आपका टेंडर ज्यादा करेगा। और एक खटास जो इसमें आ रही वो ऐसी खटास नहीं है जिससे आप कहें कि गला खराब होगा, वो आपका एक टेस्ट आएगा। अच्छा, वो चिकन जल्दी गल भी जाएगा। ठीक है। और चिकन पूरा एक बड़ा है ना हमारे पास, ठीक वो है। हम ले रहे हैं।
कई दफा ये होता है कि हम रेसिपीज में डाल देते हैं चीजें, लेकिन बाद में सोचते रहते हैं कि पता नहीं मैंने कौन सी ऐसी चीज उसमें डाल के खा ली। और कई कमर्शियल प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हैं उसमें ऐसी चीजें इतनी यानी कि बुरी होती हैं, आर्टिफिशियल किस्म की होती हैं, जैसे टार्टरी वगैरह डली होती है, वो ज्यादा खटास दे देती है, ज्यादा गले को भी खराब कर देती है। जी बिल्कुल। अभी आप ये जो फ्रेश चीजें डाल रहे हैं ये आपको कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है। अब नमक आपने हस्बे जायका डालना है, जितना जिसके घर में कोई कम खाता है कोई ज्यादा। इसी तरह मिर्चें भी ठीक है। ठीक है। फिर ये जीरा और मैंने जिस तरह बताया धनिया मैंने भून जीरा और धनिया बराबर की मिकदार में एक एक टीस्पून लेकर तवे पे थोड़ा सा भून के और चॉप कर लिया। ठीक है। वो आप डालें तो इसकी खुशबू आती है। ठीक है। आप ही रही है बहुत अच्छा, यानी अभी आपने मिक्स भी नहीं किया तो इतनी अच्छे वो फ्लेवर सारे लग रहे हैं कि आ रहे हैं इसमें। और थोड़ी सी काली मिर्चें। ठीक है। मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने तिब नबवी में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे कुछ चीज़ों की कम्बिनेशंस मुझे पसंद करते थे, और वो ऐसी जो कि जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ की अफादियत को बढ़ा देती थी, और ऐसी चीज़ों को मिला के खाना नापसंद फरमाते थे जो कि मतलब ऑपोजिट हो, यानी कि मुतजाद हो तासीर में कि वो नुकसान दे सकें। बिल्कुल। तो ये यानी कि अब आप देखें कितनी चीज़ें आप ब्लेंड कर रही हैं इसमें जो कि उस चीज़ को मज़ीद फ़ायदेमंद बना रहा है। ठीक है जी। ठीक है। इसको आप यूँ मिक्स कर लें दही को सारे को। अच्छा, जब ये मिक्स हो जाए सारी चीजें, फिर जो हमने चिकन लिया हुआ है वो इसमें हम पीसेस डाल देंगे। और अगर हमारे पास देसी चिकन हो तो फिर तो और ही मजे की बात है कि आप देसी चिकन यूज करें, क्योंकि देसी चिकन में भी बहुत फायदे हैं। ये देसी चिकन है आपका, और आपने देसी चिकन ही बनाना है। जिस तरह मैंने आपको बेकिंग में बताया कि आटा यूज करना है मैदे की जगह, और ब्राउन शक्कर जो है आपने चीनी की जगह यूज करनी है। हेल्दी चीजें हम कर रहे हैं, इसीलिए हमने चिकन भी देसी लेना है। ठीक है। और जब आप ये इसको मैरिनेट करेंगे जी, ये सारा डिप हो गया अच्छी तरह डिप हो गया। इसमें ये भी हो सकता है आप अगर चाहें तो पूरा होल चिकन भी ले सकते हैं। अच्छा। उसको थोड़े से कट लगा के उसमें रख सकती हैं। अच्छा, ठीक और है। उसको भी आप बच्चे पसंद भी करते हैं कि जैसे पूरा चिकन है उसमें से वो उसका कर रहे हैं कि हमने ये वाला पोर्शन खाना है और ये वाला पोर्शन खाना है। अच्छा, मैं इसमें होता है कि आप इसको मैरिनेट करें 2 to 3 आवर्स रखें। ठीक है। उसके बाद इसको चूल्हे पे पका लें। अच्छा जी, अब ये अच्छी तरह से डिप हो गया सारा जी, और मसाला सही लग गया है सबको। ठीक है। ठीक है। अब इसको आप 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रखें। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब आपने बनाना है या तो रात को भी रख सकते हैं। जी, मैंने एक पहले से रखा भी हुआ है। ठीक है। मैं आपको ये फ्रिज में हम रख देते हैं। मैंने एक चिकन रात को भी मैरिनेट करके रख दिया था। ठीक है। ठीक है, मैं वो भी निकालती हूँ। जैसे कई दफा होता है कि आपका नेक्स्ट डे का प्लान होता है, कोई मेहमान आ रहा है या घर वालों के लिए बनाना है जी, तो रात को यानी कि रख देना मैरिनेट करके ज्यादा बेहतर है। बहुत। हाँ, जिस तरह कभी दावत होती है आपके घर, उसके लिए भी ये चिकन रोस्ट बड़ा अच्छा रहता है। कुछ लोगों ने दिन फिक्स किए होते हैं कि आज हमने बनाना है और यानी कोई खास दिन है इस दिन बनाएंगे, तो पहले से लगा के मसाला जरूरी नहीं 2 घंटे ही करें, आप ओवरनाइट भी दे सकते हैं। उससे मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छी तरह से सारा मसाला जो है वो रच बस जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को जल्दी में बनाना पड़े तो भी ये गल तो बहुत अच्छा ही जाता है, क्योंकि इसमें हमने नींबू और विनेगर जो इस्तेमाल किया है ना, उसमें भी ये अच्छा गल जाता है। अच्छा। लेकिन जिस तरह आप कहेंगे कि जो ओवरनाइट रखा हुआ वो ज्यादा जितनी देर के लिए मसाला लगा दें उतना बेहतर होता है। ठीक है। अब मैं आपको निकाल के लाती हूँ जो मैरिनेट किया हुआ है। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा किया कि हमारे लिए पहले से मैरिनेट करके रख दिया। अच्छा, अब इसका ये है कि इसके भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ओवन में भी रख सकते हैं और हम चूल्हे पे भी कर सकते हैं। अच्छा। तो अब मैं इसको देगची में डाल के चूल्हे पे रखती हूँ। अब चूल्हे पे आप इसको ना कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं आपने डालना। ये सारा मसाला ना इसका आप निकाल दें दही का अच्छी तरह। ठीक है। तो ये हम ऑयल के बगैर कर रहे हैं तो ये नीचे लग नहीं जाएगा? नहीं, ये नहीं लगेगा। अभी आप जब पकाएंगी दही भी पानी छोड़ेगा, चिकन भी अपना पानी छोड़ देगा खुद ही, और जब ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा तो हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल देंगे और आपका चिकन रोस्ट तैयार। और अगर आपके पास यानी कि ऐसा हो कि कुछ और काम भी कर रहे हो तो आप उसको बेक होने के भी रख सकते हैं। जी, बिल्कुल। वो ये कि आप थोड़ा सा एक किस्म का परेशानियों से बच जाएंगे। बिल्कुल, उसमें भी ठीक है और इस तरह भी ये ठीक है।
अगर आप इसमें भी रखेंगे ना तो ये गल जाएगा। ठीक है, अब ये हल्की आग पे पकता रहेगा। अच्छा, और कितने टाइम में ये अंदाजन पक जाता है? ये 20 से 25 मिनट में गल जाएगा। अच्छा, आप 15 मिनट के बाद इसको देखिएगा, चम्मच चेक करके, अगर गल गई है तो थोड़ी सी आग तेज करके इसको ड्राई कर लेना है जी इसको। हाँ। ठीक और है। बहुत ज्यादा इसमें चम्मच नहीं मारना, फिर बोटियां टूट जाएंगी। बिल्कुल सही, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें मसाला इतनी देर से लगा हुआ था और अगर बहुत ज्यादा हिलाएंगे तो बिल्कुल ही फिर उसका बोटियां होगा। टूट जाएंगी। ठीक है। तो इसको इसी तरह रहने दें बिल्कुल सही। 15 मिनट तक। 10 मिनट के बाद इसको चेक करें, आपको लगेगी कि गोश्त गल गया है तो थोड़ी सी फिर आग इसको तेज निकाल कर लेंगे। लेंगे। ठीक है, ठीक है जी। तब तक हम क्या करेंगे? ये कुछ और तब चीजें भी तक मुझे हम नजर आ रही हैं। हाँ जी, हम सैलेड बनाते हैं। अच्छा। एक इसके साथ ठीक है। चिकन रोस्ट होता है तो साथ बच्चे सैलेड भी पसंद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है कि आपने एक गोश्त वाला आइटम है, व्हाइट मीट रखा हुआ है और साथ आपने सैलेड रखा हुआ है जिसमें सारा हेल्दी आइटम्स ही मुझे नजर आ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों को हेल्दी चीज खिला दें। ठीक है, किसी भी फॉर्म में करके कुछ वो हेल्दी खा लें। बिल्कुल सही तो बात है। इसलिए उनके लिए इसमें मैंने रखा हुआ है एप्पल। ठीक है, ये आपकी जो है शिमला मिर्च है, बनेगी ये हमारी सैलेड दही के अंदर। अच्छा जी, दही में। और लोग तो ज्यादातर क्रीम्स वाली चीजें ज्यादा डालते हैं। फिर वही बात है कि आप, मैंने सोचा कि हेल्दी चीज हो जाए। क्रीम भी ठीक है लेकिन वो बहुत हैवी हो जाती है, फिर उसमें और आप जो फ्रूट्स और जो चीजें डालते हैं तो वो टू मच हैवी हो जाती है, वो लेनी मुश्किल हो रही है। बिल्कुल सही है। तो ये आपकी जो बनेगी जब दही में, तो ये इतनी लाइट होगी कि बच्चे शौक से ज्यादा खाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा दही है और दही में हम 1-2 चम्मच मेयोनीज डाल देंगे जी। साथ हमारी रेड बीन्स है और ये हमारे साथ मटर है। टमाटर, अब आप ठीक है। जो ये बॉईल कर लिए मैंने, ये भी मैंने बॉईल कर लिए। ठीक। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले दही लेंगे। और ज्यादा बड़ी डिश हो तो हम ज्यादा दही ले सकते हैं। आपकी अब क्वांटिटी पर है, आपने 2 बंदों के बनाना है, ज्यादा के लिए बनाना है, उसको फिर ज्यादा कर लें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसमें मेयोनीज फिर डाल दी आपने। ठीक है जी। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, वही बात है, टेस्ट हस्बे जायका जितना चाहिए होगा। ठीक है। फिर हमने इधर रखा हुआ था विनेगर, इस सैलेड में थोड़ा सा विनेगर भी डलेगा। अच्छा, ठीक है, वो भी आप थोड़ा सा डाल देंगे। लेकिन ये हमें अपनी बहनों को बहुत तसल्ली देनी पड़ेगी कि चिकन में भी विनेगर है और इसमें भी विनेगर है और नहीं इससे इनका गला खराब होगा या मसला होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चले, हम मिसबा की गारंटी लेते हैं कि किसी का गला नहीं खराब होगा और ये बहुत अच्छा आइटम हमें बना के खिला रही हैं, क्योंकि देखने में तो मुझे ये बहुत ही लजीज लग रहा है। ठीक है, इस दही में हमने नमक और विनेगर डाला है। ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें, इसको चेक करें साथ आप। जी जी बिल्कुल। स्मेल आ रही है थोड़ी, बस साथ हमारा चिकन भी गल रहा होगा। ठीक खाली है, स्मेल ही नहीं आ रही, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए टेंडर भी आपको लग रहा है कि नहीं? जी जी, मुझे लग रहा है कि तैयार हो गया मेरा ख्याल में ना। इसको देखें, ड्राई भी हो रहा है। आप बोटी चेक करें जरा, बिल्कुल। नरम होगी। जी बिल्कुल नरम। अब जब इतनी पे आ जाए आपका कि ये ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज्यादा नहीं। अच्छा, बस थोड़ा सा। ठीक है, 1 चम्मच डाल दें इसको और ये आपका चिकन रोस्ट तैयार है। अब आप चाहें तो इसके साथ बच्चों को चिप्स भी बना के अच्छा। रख अब के दे जैसे सकते ये हैं। गल चुका हुआ है तो अगर मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा ड्राई हो तो फिर ढक्कन के बगैर? जी, अब ये गल चुका है। अब आपने सिर्फ इसका थोड़ा सा मसाले को डार्क करना है। ठीक है, जो हमें थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, हमें उसको खत्म करना है। तो फिर हम ढक्कन के बगैर ढक्कन ऊपर रखेंगे दोबारा? नहीं नहीं, अभी आप बस ये खत्म हो रहा है, तैयार हो गया आपका। ये अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, ये मैरिनेट उससे करने से आप देखें कि कितनी जल्दी बना है। बिल्कुल सही बात है। ये आपको अब ऑयल थोड़ा और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। ये जो जीरा और हमने साबुत धनिया तवे पे भून के डाला है ना, उसकी बहुत अच्छी अच्छा, खुशबू मुझे ये भी लग रहा है कि अगर हमारी बहनें इस तरह की रेसिपीज बनाएंगी, एक होता है ना कि वो सारा दिन लगी हुई हैं काट छाट, उनको कहो कि कोई आप कोई कम्युनिटी वर्क कर लें, कोई कुरान पढ़ लें, कोई आप अपनी ऐसा काम करें जो कि अल्लाह को राजी करने वाले हों। वो कहती हैं हमारा दिल बहुत चाहता है हम ऐसे बहुत से कामों में हिस्सा लें, लेकिन टाइम ही नहीं बचता।
तो ये देखें ना, आपने बस रात को फटाफट मसाला लगा के रखा या दिन में भी रखा, सुबह रखा, शाम को आपने तैयार किया। ये मेरे ख्याल में तैयार हो गया, इसको अब बंद कर दें। ठीक है, अब हम अपना ये सैलेड, इसमें हमारी काली मिर्चें थोड़ी सी जाएंगी। अच्छा ठीक है, जब ये आपका तैयार हो जाएगा, अब इसमें आप ये चीज़ें कटिंग करके डाल दें। ये मुझे आपकी काली मिर्च की भी स्मेल बहुत कुछ स्पेशल आ रही है। ये फ्रेश मैंने अभी पीसी है, ये भी तो पीसी जितनी है। फ्रेश जो आप पीसते हैं उसके खुशबू अलग ही होती है। ठीक है, बाजार में जो पैकेट मिलते हैं उनकी आप ले तो खुशबू नहीं आ रही होती आपको। उसमें मुझे लगता है कि शायद ये काली मिर्च भी कम ही होती है, बस काला ही कुछ होता है। अच्छा, पहले हम ये काट लेते हैं। ठीक, आप देखें, एक वो चॉप करने के लिए भी मिलती है ग्राइंडर मशीन हयात से, अगर उसमें आप काली मिर्चें करके फ्रेश उसी वक्त ग्राइंड करके ऊपर सैलेड में डाल लें या खाने में डाल लें तो भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। कई लोग सेब का छिलका पसंद नहीं करते, आप बताएं कि सेब के छिलका निकाल दें तो भी क्या आपको इसमें फायदे नहीं नजर आते छिलके में भी? हाँ जी, तो मैं तो छिलके डालती हूँ। मैं खुद भी वैसे छिलके के साथ पसंद करती हूँ, और मैं अपने, मेरे पास जैसे पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो वो जब मुझे कहते हैं ना कि जी वो बच्चे को कब्ज है, तो मैं उनको बताती हूँ कि छिलके के साथ दें। तो और वाकई सैलेड में तो शायद ये कि जब छिलके के साथ डलेगा तो पता भी नहीं चलेगा ना, अगर किसी को नहीं भी बहुत ज्यादा पसंद। जी, और छिलके से आपको ताकत सारी आ रही है ना इसकी, तो आधी तो आपकी फाइबर तो बीच में से खत्म हो रही है छिलका निकाल के। ठीक है जी, तो इसलिए इसको डालें। कई लोग नहीं पसंद करते, फिर मैं कहती हूँ आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो छिलका यूज करती हूँ। सैलेड में वैसे भी जितना ज्यादा फाइबर हम ऐड करते जाएंगे उतना ही ज्यादा यानी कि हमारी वो उसकी हेल्दी फील और जो है ना वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये शिमला मिर्च और आपने जो ये सेब का कॉम्बिनेशन रखा है, ये किसी खास वजह से रखा हुआ है? ग्रीन कलर वैसे आपकी सैलेड में आए तो मैं भी ये मजा देख रही हूँ आता ना, है। जैसे और बच्चों को रेनबो कलर्स हम बताना चाह रहे होते हैं और बहुत से कलर सिखाते हैं, बहुत सी चीज़ों की वो सिखा रहे होते हैं कि अच्छा फ्रूट्स कैसे हैं और वेजिटेबल्स कैसे हैं, तो आपने इसमें बहुत सारी चीज़ों का बड़ा खूबसूरत ब्लेंड किया है। मेरी कोशिश है कि सारे विटामिन, सारी चीजें बच्चों को मिलें। अब आप इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देंगे। अच्छा, कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि जब हम उनको खाना सर्व करते हैं ना, तो वो मसलन निकाल के चुन चुन के खा लेंगे और वो चीजें छोड़ देंगे, और खासतौर पे शिमला मिर्च छोड़ देते हैं। जो उन्हें पसंद ना हो वो निकाल लेते हैं। शिमला मिर्च ज्यादातर बच्चे वैसे पसंद नहीं करते, लेकिन आपने बहुत ये कामोफ्लाज किया है इसको, कि आप देखें कि जब मैं यूं मिक्स कर रही हूँ तो वो शिमला मिर्च नजर ही नहीं आ रही, और खासतौर पे मटर भी बच्चे खा लेते हैं शौक से। जी, अभी अभी देखना बीन्स जब रेड डलेंगी फिर आप बताइएगा कि अब क्या कलर हो रहा है। सुभान अल्लाह, वैसे अल्लाह की शान है, अल्लाह ताला ने हमें कितनी ही अपनी नेमतें दी हुई हैं, अगर हम उनका एहसास करें एक एक नवाले के साथ। और हमारा बॉयल किया पानी हमने नहीं डालना इसका, सिर्फ लोबिया डालनी है हमने। ठीक है, ठीक। ये अब आप कहेंगे कि इसमें कितनी मैं लोबिया डालूं, मैं कितना लोबिया ये मटर डालूं, कितने मैं सेब डालूं, तो ये आप देख लें, मैंने आपके सामने यानी आप डालते जा रही हैं और देखते जा रहे हैं, जब आपको एक बैलेंस नजर आ रहा है तो ये आपकी सैलेड। प्लस ये कि अगर किसी को लोबिया ज्यादा पसंद है तो वो लोबिया ज्यादा ले ले, किसी को मटर पसंद है, लेकिन मुझे लग रहा है आपने बड़ा एक किस्म का बराबर बराबर का रखा है, और शिमला मिर्च थोड़ी कम है, लेकिन ये कि जाहिर है उसका असर और सारा नजर आ रहा है। वो और भी हम डाल सकते हैं। अच्छा, अगर किसी मौसम में मटर ना हमें मिल रहे हो या सेब इतने अच्छे ना आ रहे हो, तो फिर हम किस फ्रूट के साथ या किस सब्जी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? खीरा डाल लें आप। अच्छा, खीरा भी डल सकता है। दही का आप जो मिक्सचर आपको पता चल जाए कि एक बना लिया हमने दही और विनेगर डाल के काली मिर्च और नमक के साथ, तो उसमें आप खुद कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बंद गोभी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है, गाजर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये सेब और लोबिया का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और इसमें इसका जायका भी अच्छा आता है। बहुत ही अच्छा। और अब हम इसको सर्व करेंगे। जी, इसको अब हम चिकन भी निकाल लेते हैं, और ये अगर आप ठंडी करके फ्रिज में फिर खाएं तो ये बहुत मजे की लगेगी। सलाद, सेब 3 अदद, लोबिया 1 प्याली, शिमला मिर्च 1 अदद, दही 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। ये आपने चिकन तो देख लिया ना? जी बिल्कुल। बस अब इसको आपने इसमें डाल देना है।
बच्चे को तो चिकन बहुत पसंद होता बहुत, है। जिस दिन बहुत। घर में चिकन ना बनाओ, फिर बच्चों को खाना खिलाना जो है ना, चिकन ना बनाओ तो बच्चों का मूड जरा खराब हो जाता है। और ये है कि मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि जैसे जो बाजारी चीज़ें बच्चे हमारे लेते हैं आजकल, कहते हैं जी हमें फलां जगह से खिला दें चिकन और वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें बहुत सी बीमारियां, खराबियां, बहुत कुछ आ जाता है। घर का साफ सुथरा चिकन है, देसी चिकन है, तो इसका आपको खाकर आपको समझ में आएगा कि कितने मज़े की भी चीज़ है और आपकी ताकत के लिए, आपकी एनर्जी के लिए। आजकल तो बाहर के खाने खा के पेट बच्चों का 2 दिन खराब रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह घर की साफ सुथरी चीज़ खाने से बच्चे भी सेहतमंद। और जिस तरह है ना कि आप बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, हर चीज़ पे पढ़ के आप खिलाएं बच्चों को। बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर किसी कोई ऐसा असर है भी हाँ, तो अल्लाह ताला के इज़्न से वो भी जाता रहे। चिकन रोस्ट 1 अदद चिकन 1.5 किलो वाली, अदरक लहसुन 1 खाने का बड़ा चम्मच, नींबू 2 अदद, सिरका 2.5 चम्मच खाने के, चाट मसाला 1 चम्मच, साबुत धनिया और ज़ीरा भूनकर ग्राइंड कर लें 2 चम्मच छोटे, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 1 प्याली। और कोई चीज़ आप बताना चाहेंगी इसमें, कोई यानी कि कोई ख़ास टाइम या किसी तरीके से बनाना हो, रेसिपी डबल करनी हो, ज़्यादा मेहमान हो? मैंने आपको बताया जिस तरह मैंने तो आपको 1 चिकन के हिसाब से बताया, आप डबल करेंगे तो चीज़ें मेजरमेंट उसी तरह डबल करते जाएं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें ना यानी कि कोई इतना है भी नहीं कि इतना कप और इतनी ये चीज़, आपने बिल्कुल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गई रेसिपी तो आप फिर भी बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। और ये आजकल की यंग लड़कियों के लिए भी आसान है जो किचन में आना नहीं चाहती कि इतनी लंबी देर बैठ के हांडी भूने और बनाए। बिल्कुल, तो आप उनको ये चीजें बताएं कि तो 10 मिनट, बल्कि बच्चियों को अगर हम इस तरह से लगाएं और उनको कहें कि ये इस तरीके से वो खाना बनाना सीखें तो बहुत अच्छे तरीके से वो ऐसी छोटी छोटी चीजें बना के, एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल और ऊपर से ये कि अपना वक्त बचा के किसी और बेहतरीन काम पे लगाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हमने आज बनाया है चिकन रोस्ट, जो कि हमने चूल्हे पे बनाया है या बेक भी कर सकते हैं। हमने सब्जियों और फलों के साथ मिलकर एक बहुत ही मज़ेदार एक सैलेड भी बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीज़ें पसंद आई होंगी, ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।